तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस, जिससे कि हमें पता चलेगा जो कि क्या है जिससे हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, और क्या क्या हमको करना चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश पढ़ने में और हमको सीखने में बहुत आसानी होगी। तो ये नोट्स हैं, मैंने बहुत पहले बनाए थे, तो मैंने सोचा आज इनसे ही एक वीडियो बना दूँ। तो जो हमारे जो शब्द हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में दिन में जब बोलेंगे जब ही हम पे इंग्लिश आनी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको यही काम करना होगा। आप जैसे ही दिन में उठते हैं तो 15 मिनट आप निकालिए, और जो भी आपको दिन में सेंटेंस बोलने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उस दिन जो भी आपको सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हैं तो वे सेंटेंस, चाहे वे 10 सेंटेंस ही हो, वे अपने एक कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद उनको दिन में बोलने की कोशिश कीजिए। कुछ शुरू में बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन 1 महीने बाद आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही, जो आप दिन में 10-15 सेंटेंस लिख लिख के बोलेंगे, तो वही सेंटेंस मैं कुछ आज लेके आया हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। तो आज पहला ही वर्ड हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है सुबह उठते के साथ, वो है हमारा सुप्रभात। सुप्रभात को हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये सब आपको पता भी होगा। तो आइए कुछ एडवांस लेवल पे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है शुभ दोपहर, इसको हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, ये भी आपने सबने पढ़ा होगा। उसके बाद शुभ संध्या, उसके बाद आता है गुड इवनिंग, उसके बाद शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये 4 वर्ड्स तो आपको पता ही होने चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ एडवांस वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो पहला ही वर्ड है आप कैसे हैं। तो इसको हम फॉर्मल वे में बोलेंगे। मतलब फॉर्मल ऐसे है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा फॉर्मल रहना होगा। तो वहाँ पे आप बोलेंगे हाउ आर यू, तो वो फॉर्मल है, ठीक है। और इनफॉर्मल होता है आपका, जो आप घर पे बात करते हो, वो आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप कहीं बाहर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको फॉर्मल वे में जवाब देना है। अगर आप घर पे ही हैं तो आपको इनफॉर्मल वे में बात करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और इसको एक तरीके से और पूछते हैं क्या हाल है, हाउ आर यू। तो दोनों सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, कैसा चल रहा है, हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। कैसा चल रहा है, हाउ इट्स गोइंग, ठीक है। उसके बाद मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। इसकी भी मैंने हिंदी आपको यहाँ पे लिखी हुई है, और इसको भी मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप बने रहें वीडियो में, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, यकीन मानिए। और वीडियो पसंद आएगी आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, यह आपका टाइम सेव करेगी। इसमें इतने सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के लिंक में। लेकिन आपको पहले चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा, और 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ करा दीजिए आप। उसके बाद मैं इसके नोट्स भी आपको फ्री में नीचे लिंक में डाल दूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर भी कर देना। आइए नेक्स्ट वर्ड ठीक ठाक। ठीक ठाक को हम बोलते हैं नॉट बैड, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉट बैड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, मैं काफ़ी ठीक हूँ, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। उसके बाद ठीक नहीं, नॉट वेल, नॉट वेल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, अलविदा, अलविदा को बोलते हैं गुड बाय, मिलते हैं, बाय बाय। उसके बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। उसके बाद फिर मिलते हैं, सी यू लेटर। उसके बाद और आप, एंड यू, एंड यू। क्या चल रहा है आपका, व्हाट हैव यू बीन अप टू। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको इनकी इंग्लिश और हिंदी जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, नॉट मच, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आई हैव बीन वेरी बिजी, ठीक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये सेंटेंस आपको भी यूज़ करना चाहिए जब आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे
बाद में जब बात करके जाते हैं तो आप उनको बाद में बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। जब आप उनसे जाके मिलें तब भी आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट वर्ड है जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून। सी यू सून, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, ख्याल रखना, टेक केयर। टेक केयर। हाँ, यस, नहीं, नो, ठीक है, ओके, शायद, मे बी। शायद, मे बी, धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। कृपया, प्लीज़, मुझे माफ़ करें, एक्सक्यूज़ मी या पार्डन मी। पार्डन मी आप जब बोलेंगे जब आपको किसी से आप बात कर रहे हैं और आपको उनकी बात समझ नहीं आई और आप उनसे दोबारा बोलने को कहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं पार्डन मी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तो माफ़ करें, क्या समय हुआ? तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, व्हाट टाइम इज़ इट। ठीक है, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं को बोलेंगे नो प्रॉब्लम। सब कुछ ठीक है, इट इज़ ऑल राइट या इट इज़ फाइन। क्या आप अरेबिक बोलते हैं? डू यू स्पीक अरबिक? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप जर्मन बोलते हैं? डू यू स्पीक जर्मन? बस थोड़ा सा, जस्ट ए लिटिल। मैं जर्मन नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक जर्मन। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, माई इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेंटेंस है, क्या आप समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। एक बात और नोट कीजिए मेरी, जो मैं सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ आप इसको मेरे साथ बोलिए और आप इन सब सेंटेंस को अपनी कॉपी में भी एक बार नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। क्योंकि आप दिन में जब सुबह आपको 10 सेंटेंस चाहिए होंगे दिन में बोलने के लिए, तो आप यहाँ से वो 10 सेंटेंस उठा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस दिन में बोल के कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, क्या आप कृपया इसे फिर से बोल सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? क्या आप कृपया और धीरे से बोल सकते हैं? कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़? ठीक है, यहाँ क्या है? व्हाट इज़ टाइम? व्हाट इज़ दिस? यहाँ क्या है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस हम वैसे ही बोल देते हैं, उसका हमें मीनिंग पता नहीं होता, तो उसका मतलब है यहाँ क्या है, व्हाट इज़ दिस, वह क्या है। कृपया करके इसे लिख लीजिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये हमने 50 सेंटेंसेस आज हमने कवर किए, जो कि आपको 5 दिन के लिए मुझे लगता है काफ़ी हैं। तो लेकिन मैं अभी इसका कल या आज ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको आगे के सेंटेंस बहुत ही समझाए हैं प्यार से, और वो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के सेंटेंसेस हैं जिससे आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई लाइक करना और चैनल को शेयर करना किसी अपने 2-4 फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूं और मेरा मोटिवेशन बढ़े आपको अच्छा कंटेंट देने में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं सेकंड पार्ट में बहुत जल्द।